हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैक्स के बारे में जो आपकी इनकम में से चुपके से जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। तो आखिर क्या है प्रोफेशनल टैक्स, ये किसे भरना पड़ता है, इसे कैसे भरते हैं और अगर नहीं भरा तो क्या कंसिक्वेंसेस है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे ये सब कुछ। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आप कोई फ्रीलांसर हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशन चला रहे हो और आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है तो हाँ, आपको प्रोफेशनल टैक्स भरना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड टैक्स है, अनलाइक इनकम टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड टैक्स है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से ये टैक्स काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट वहीं अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हो तो आपको प्रोफेशनल टैक्स के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा स्पेसिफिकली और उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने बात की, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट स्पेसिफिक टैक्स है। तो अगर आपके एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में ऑफिस है तो आपको हर स्टेट का प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसों की, मतलब कितना प्रोफेशनल टैक्स लगता है। तो प्रोफेशनल टैक्स एज स्टेट टैक्स है तो ये स्टेट वाइज डिफर करता है, बट एक चीज कॉमन है, मैक्सिमम कोई भी स्टेट 2500 पर ईयर से ज्यादा का प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं कर सकती है। ये लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 276 में फिक्स हो चुकी है। इनका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिल्ली में अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है तो प्रोफेशनल टैक्स आपके लिए होगा 200 पर मंथ। वहीं कर्नाटका में अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल टैक्स होगा 200 पर मंथ और फरवरी में होगा 300। वहीं अगर वेस्ट बंगाल में आपकी सैलरी 40,000 से ऊपर है तो आपको 200 पर मंथ लगेगा। वहीं एमपी में प्रोफेशनल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, मतलब अगर आपकी सैलरी 18,750 या उससे कम है तो आपके ऊपर कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी सैलरी 18,750 से 25,000 तक है तो आपको ₹125 पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। और अगर आपकी सैलरी 25,000 से लेके 33,333 तक है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स 167 पर मंथ के हिसाब से लगेगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 33,334 है या उससे ज्यादा है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स लगेगा 208 फॉर फर्स्ट 11 मंथ और लास्ट मंथ के लिए आपका प्रोफेशनल टैक्स होगा 212। तो ये थी सारे स्टेट्स की अलग अलग कैटेगरी। इसी तरह से जो बाकी सारे स्टेट्स हैं उनकी भी कैटेगरीज है, आप अपनी स्टेट के हिसाब से अपना प्रोफेशनल टैक्स देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट कैसे होता है। सिंपल है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन करने के लिए आपको हर स्टेट का एक स्पेसिफिक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है और उनके हिसाब से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हो चालान्स के थ्रू। सेम आपके स्टेट के हिसाब से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है आपको वो करना पड़ता है। ड्यू डेट्स की अगर बात की जाए तो ये भी स्टेट स्पेसिफिक होती है, हर स्टेट की अपनी एक स्पेसिफिक ड्यू डेट होती है। सिमिलरली अगर पेनल्टीज की और लेट फीस की बात की जाए तो ये भी स्टेट स्पेसिफिक होती है। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो लेट रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र में ₹5 पर डे के हिसाब से फाइन है। वहीं अगर पेमेंट में डिले हो गया है तो आपको 10% तक की पेनल्टी लग सकती है और लेट फीस भी लगेगी। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से अपनी ड्यू डेट चेक करें और अपना कंप्लायंस कैलेंडर बनाएं और टाइम पर पेमेंट करें। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। देखिए, बिजनेस को मैनेज करना कई बार काफी हैक्टिक हो सकता है। प्रोफेशनल टैक्स जैसे और भी बहुत सारे टैक्स हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और हर टैक्स का कंप्लायंस मेंटेन आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो आपकी बहुत सारी ऐसी टास्क इजी हो जाती है जो आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ती है। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उसकी हेल्प से मेरी कई सारी डेली और मंथली कंप्लायंस टास्क जो है वो ईजी हो जाती है। ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत सारी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, डे बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके साथ ही ये मुझे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल की डेडिकेटेड रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है, जहां पर मुझे TDS रिपोर्ट्स, HSN रिपोर्ट्स
GSTR 1 जैसी रिपोर्ट्स मिलती है। वहीं अगर अकाउंट्स पेएबल की बात की जाए तो यहाँ पर भी मुझे वेंडर रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट और GSTR 2B जैसी डेडिकेटेड रिपोर्ट्स रियल टाइम बेसिस पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही ये मुझे डिलीवरी चालान, प्रोडक्ट वाइज P&L, प्रोजेक्ट वाइज P&L जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही ये मुझे अकाउंटिंग में और GST इनवॉइसेस क्रिएट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। इसकी हेल्प से मैं GSTR 1 की समरी इजीली डाउनलोड कर सकती हूँ सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिस पे। तो इतनी सारी चीज़ें जब ऑटोमेशन ईजी बनाता है तो हमारा फोकस जो है वो बिजनेस पर चला जाता है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार ज़रूर चेक करें, इनका डेमो बिल्कुल फ्री है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्या प्रोफेशनल टैक्स हर प्रोफेशनल को भरना पड़ता है जो लिमिट क्रॉस कर देता है, या फिर हर बिजनेस को, या फिर हर सैलरी एम्प्लॉय को जो एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को प्रोफेशनल टैक्स से एग्जम्पशन भी है। वो लोग हैं नंबर 1 65 साल से ऊपर के लोग, नंबर 2 आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स, नंबर 3 ऐसे लोग जो फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं जैसे ब्लाइंडनेस, डीफनेस एक्सेट्रा, नंबर 4 महिला एजेंट्स अंडर महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना, नंबर 5 बदली वर्कर्स मतलब टेम्पररी फैक्ट्री वर्कर्स, नंबर 6 टीचर्स रनिंग स्कूल्स अप टू 12th स्टैंडर्ड एंड नंबर 7 चैरिटेबल हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो तो एग्जम्पशन का बेनिफिट जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन प्रोफेशनल टैक्स को लेके। आप कौन से स्टेट से हो और आपके ऊपर कितना प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या सजेशंस है तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।